मैंने इनको आवाज़ दी जल्दी आओ, मेरे हमको खा देता है, ये कुछ है यहाँ। अब ये हम लोगों के लिए खतरा बना। अब हमें तो यहाँ पर रात दिन रहना है। किस समय क्या रहा होगा लगभग? 6:30 हो रखे थे। अच्छा। काटने के लिए जब वहाँ आ रहे थे तब देखा तो हमने तुरंत ही वन विभाग वालों को सूचना करी। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ की एक और ख़ास ग्राउंड रिपोर्ट में और आपके साथ मैं हूं गणेश। इस वक्त टीम की मौजूदगी हरुपुर मोतिया गांव में। आपको बता दूं, यहां पर बीते दिनों खबर आई थी जिस प्रकार से यहां पर गुलदार के शावक मिले थे, उसके बाद इस क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। सबसे पहले कैमरा पर्सन से कहूँगा आपको विजुअल दिखाएं। इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे जहाँ पर जो घास का आपको एक ढेर नज़र आ रहा है, यहीं पर वो गुलदार के शावक मिले थे। तो यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे बात करेंगे। उनकी वाइफ को सबसे पहले जो है गुलदार के शावक नज़र आए थे, जिसके बाद उन्होंने अपने पति को बताया और उसके बाद उनकी तरफ से यहाँ वन विभाग को सूचना दी गई थी, जिसके बाद वन विभाग की टीम भी यहाँ पर पहुंची थी। ट्रैप कैमरा यहाँ पर लगाए गए थे और साथ ही वन कर्मियों की तैनाती भी यहाँ पर की गई थी। हम प्रत्यक्षदर्शियों से बात करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से यहाँ पर जो है गुलदार के शावक सबसे पहले उन्हें दिखाई दिया तो किस प्रकार से पूरा घटनाक्रम घटा था। आगे उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त जो ताज़ा जानकारी निकल कर सामने आ रही है वो आपको बता दूँ तो गुलदार के 2 शावक यहाँ पर मिले थे, उनकी दुखद मौत हो गई है। हालांकि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए जो है जाँच होनी है, उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी तब उसके बाद खुलासा होगा कि किन कारणों के चलते शावकों की मौत हुई है। लेकिन जो पहली जानकारी निकल कर सामने आई है, आपको बता दूँ कहीं ना कहीं ठंड के चलते जो है शावकों की मौत की खबर है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही जो है असली कारणों का खुलासा हो सकेगा, लेकिन जो पहली जानकारी सामने निकल के आई है वो मैंने आपके साथ साझा की है। साथ ही जिस प्रकार से शावकों की मौत हुई है ये कहीं ना कहीं वन विभाग पे गंभीर सवाल खड़े करता है कि वन विभाग किस प्रकार के जो इंतजाम यहाँ पर किए थे। उनकी तरफ से दावे किए गए थे, यहाँ पर ट्रैप कैमरा लगाए गए हैं, वनकर्मी यहाँ मौजूद है, तो उसके बावजूद कैसे 2 गुलदार के शावकों की मौत हो गई ये कहीं ना कहीं गंभीर सवाल खड़े करता है। क्योंकि जिस प्रकार से सरकार का लगातार वन्य जीवों के संरक्षण पर जोर रहता है, सरकार कहती है वन्य जीव संरक्षण हम कर रहे हैं, तमाम तरह की योजनाएं चलाई जाती है। खासकर जो बिग कैट फैमिली है जिसमें तेंदुआ, गुलदार, शेर बाघ इत्यादि हैं, इनकी जो आबादी वो तेज़ी से घट रही है। सरकार इनके संरक्षण पर विशेष ध्यान देती है और उसी क्रम में अब जो गुलदार के शावक यहाँ मिले थे उनकी मौत हुई है, तो वन विभाग की कार्यशैली पर कहीं ना कहीं बेहद गंभीर सवाल ये खड़े करता है। तो चलिए जो यहाँ प्रत्यक्षदर्शी मौजूद थे उनसे बात करते हैं और आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं। इस वक्त हमारे साथ वो महिला मौजूद हैं जिन्होंने सबसे पहले बाघ के शावकों को देखा था, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, आपका नाम? गंगा देवी। मैम, कब सबसे पहले आपने शावकों को देखा है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। शाम को तो बड़ा देखा, माँ देखी उनकी, वो झपटने लगी हमारे ऊपर। कुत्ता था मेरे हाथ में, नाती भी था बच्चा। मैंने इनको आवाज़ दी जल्दी आओ, मेरे हमको खा देता है, ये कुछ है यहाँ। कुत्ते को झपट रहा है, वो बाहर को आया तो ये आगे, फिर हमने कुत्ते को खींच लिया। हमको क्या पता, हमने सोचा कुत्ता है या बिल्ली है। सायंकाल हो रही थी। अच्छा, क्या समय क्या रहा होगा लगभग? 6:30 हो रखे थे। अच्छा। करीब 6, 6:30 का टाइम। हाँ, सायंकाल होने का समय हो रहा था। मैंने कहा इनसे जल्दी आओ, कुत्ता या तो कुत्ता जाता है या मैं जाती हूँ। हमने दोनों जने आए, फिर कुत्ता यहाँ से ले जा रहा था हमको घुमोड़ के। फिर अंदर को हम कुत्ते को ले गए, अंदर छुप गए। रात को फिर आवाज़ दिया उसने। सुबह में आई तो इन्होंने बोला ये इस प्लॉट की झाड़ी काट देते हैं। ये तो उधर को चले गए नाती को लेके। मैंने कहा मैं ही काट देती हूँ। मैं एक काटने लगी तो वो मेरे हाथ में ऐसे ये साथ में झपटने लग गया। बच्चा खड़ा उठ गया, वो उसने हाथ लगाया, ऐसे मुंह सूंघा, खाली हाथ लगाने से सूंघा, मुंह से मुंह खोला भी नहीं। मैंने कहा इधर आओ, जल्दी आओ, बेटे से भी इनसे भी। ये आए तो यहाँ बच्चे ठहरे हो गुलदार के। इन्होंने कहा ये तो बाघ के बच्चे हैं, मैं जंगलात वालों के पास जाता हूँ। कितने बच्चे थे यहाँ पे? 2। अच्छा। हाँ, 2 थे। फिर उसके बाद यहाँ जनता इकट्ठी हो गई, प्रधान जी भी आ गए, DM SDM पूरे सारी वो आ गई, वो जंगलात वाले भी आ गए। उन्होंने देखा दिन भर यहाँ धूप सेक रहे थे बच्चे, यहाँ ऊपर आ गए वो दीवार में। अब दिन भर तो सबने देखा वो। शाम को रात को फिर यहाँ आग जला रखी थी। उन्होंने बोला तुम सो जाओ। 10:30 बजे तक हम भी बैठे थे आग के पास। उन्होंने कहा तुम सो जाओ, हम देख लेंगे।
वन विभाग वालों ने? हाँ, हमने कहा हम सो जाते हैं, अब सोए तो सवेरे उन्होंने हमको बताया कि भाई बच्चों को मार ले गई। हमने सच मान लिया, अब हमें क्या पता कौन कहाँ है क्या करेगा। तो जब आप लोगों को पता लगा था, ये उसके बाद कितने समय बाद आपने वन विभाग को सूचित किया था इसके बारे में कि यहाँ पे मतलब ऐसे ऐसे बाघ के बच्चे? उसी समय बस तो तुरंत ही सुबह 7 बजे हमने देखा, 7 बजे देखा यहाँ पे काटने के लिए। जब वहाँ आ रहे थे तब देखा तो हमने तुरंत ही वन विभाग वालों को सूचना करी। तो विभाग वाले कितनी देर में पहुँचे थे? 8 बजे विभाग वाले उसी पहुँचे? समय पहुंची। 10-15 मिनट बाद पहुँच गए थे। 2-3 आदमी पहुँच गए थे, फिर धीरे धीरे करके सब आते रहे। हाँ, तो जैसे फिर यहाँ पे कितने लोगों की तैनाती की थी उनकी, वो निगरानी वगैरह के लिए ट्रैप कैमरा वगैरह भी लगाए गए थे? हाँ, रात को ट्रैप कैमरा लगाए गए थे और सवेरे से शाम तक, दूसरे दिन तक मतलब 10-11 आदमी 12 आदमी थे। वो पुलिस वाले भी थे, वो भी थे, जंगलात वाले भी। जैसे यहाँ पे आप लोगों की झाड़ियाँ काफ़ी हो रखी हैं, तो ये इस तरह का प्रकरण पहली बार हुआ है कि इस तरह से जंगली जानवर, गुलदार, तेंदुए वगैरह यहाँ पे आते हैं? यहाँ पर पहली बार आया है। यहाँ पर तो पहली बार हुआ? हाँ, पहले नहीं आते थे। अब ये जंगल हो गए, प्लॉट लेकर के लोगों ने छोड़ दिए। 15 साल हो गए। 15 साल में कोई आदमी देखने नहीं आता, अपने प्लाटों को साफ नहीं करता, या तो अपने प्लाटों को साफ करता या तो इसमें मकान बनाते। अब ये हम लोगों के लिए खतरा बना। अब हमें तो यहाँ पर रात दिन रहना है। जब से यहाँ शावक मिलते फिर उसके बाद कितनी दहशत थी यहाँ पे, क्योंकि इस तरह का अभी भी दहशत ही है। हम तो मतलब रात को मतलब अब तो खैर बच्चे मर गए तो अब ज़्यादा खतरा हो गया। तो वन विभाग की तरफ से क्या कहा गया? अभी जैसे पहले तो गश्त कर रहे थे, अभी तो शावकों की मौत होगी, तो अभी भी गश्त कर रहे हैं? हाँ, कल रात को भी गश्त कर रहे थे, 2-3 बार रात को भी आए थे और सवेरे भी आए थे 6 बजे। और ऐसे ही मतलब गश्त तो लगा ही रहे हैं, पटाखे भी फोड़ रहे हैं। SDM साहब आए थे तो उनकी तरफ से, जब SDM यहाँ पहुँचे, उनकी तरफ से क्या निर्देश दिया गया था वन विभाग को? भाई यहाँ पर साफ़ सफाई करो और जो जिनके भी प्लॉट हैं उनको मतलब नोटिस दो कि भाई अपने प्लॉट की सफाई करें। अब न मालूम क्या हो रहा है। ये तो मतलब पटवारी जी अपना बोर्डर ला करके कल उन्होंने साफ करवाया है। अभी लास्ट कब आए वन विभाग की तरफ से? अभी सुबह 6 बजे। अच्छा, आए हैं सुबह। चलिए अब SDM पारितोष वर्मा से बात करते हैं और उनसे जानते हैं जिस प्रकार से कल उनकी तरफ से वहाँ पर दौरा किया गया था, क्या कुछ जो झाड़ियों के संबंधित समस्याएं लोगों की तरफ से उठाई गई थी, क्या कुछ उनकी तरफ से वहाँ पर दौरे में निर्देश दिए गए। तो चलिए SDM पारितोष वर्मा से बात करते हैं। इस प्रकार से हरिपुर मोतिया गाँव में शावक मिले थे और उसके बाद आप वहाँ पहुँचे थे, क्या कुछ आपकी तरफ से वहाँ निर्देश दिए? देखिए, कल वहाँ ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई थी और क्योंकि वहाँ पर प्लॉटिंग का मामला है और लोगों के निजी प्लॉट हैं, सबसे पहले तो नैतिक जिम्मेदारी वहाँ के नागरिकों की है और जिनके प्लॉट हैं उनकी है, जो अपने प्लॉटों को साफ रखें ताकि वहाँ पर जंगली जानवर इत्यादि विचरण ना करें। फिर भी एहतियातन अपने स्टाफ को भेज के वहाँ पे जो एक मकान है उसके आसपास के एरिया को हमने झाड़ियों से साफ करवा दिया। जिस प्रकार से वहाँ चारों तरफ झाड़ियाँ, तो जो अभी लेटेस्ट जो न्यूज़ है कि शावकों की मौत होगी, तो कहीं ना कहीं खतरा जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। देखिए, इसी खतरे को देखते हुए जो हमारा वहाँ का राजस्व निरीक्षक थे उनको भेजा गया और JCB के माध्यम से जहाँ पे खतरा वाला एरिया था, संवेदनशील एरिया था, वहाँ पे झाड़ियाँ हटा दी गई है। और लोगों के क्योंकि वहाँ पे प्लॉट्स हैं और प्लॉटिंग की गई है, तो उनसे अनुरोध भी किया जा रहा है, उनसे निवेदन किया जा रहा है कि वो जो झाड़ियाँ उनके प्लॉट पे हुई हैं उनको हटा दें ताकि जंगली जानवर इस आबादी वाले क्षेत्र में ना आए। तो देखा आपने हमारी इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, हमने प्रत्यक्षदर्शियों से बात की और उनकी तरफ से पूरा घटनाक्रम बताया गया। एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा आपको फिर से एक बार चारों तरफ के विजुअल दिखा दें। आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ जो है लोगों ने प्लॉटिंग की और काफ़ी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं गुलदार यहाँ पर पहुँची थी और उसने अपने शावकों को यहाँ पर छोड़ दिया था। गुलदार के शावक यहाँ पे मिले थे। उसके बाद इस क्षेत्र में दहशत थी। हमने प्रत्यक्षदर्शियों से बात की और पूरा घटनाक्रम आपको समझाया। अब जैसे कि जानकारी सामने निकल कर आई है कि गुलदार के जो शावक हैं उनकी जो है मौत हो चुकी है। उसके बाद कहीं ना कहीं ये खतरा और बढ़ गया है, क्योंकि जैसे कि आपने अभी तस्वीरों में देखा, यहाँ चारों तरफ जो है घनी झाड़ियाँ मौजूद है। हालांकि जब SDM यहाँ पहुँचे थे उनकी तरफ से निर्देश दिए गए। अब देखना होगा कि वन विभाग इस तरफ काम करता है, ये झाड़ियों का जो है सफाया किया जाता है कि नहीं। यहाँ पर से कहीं ना कहीं जो अब खतरा है वो और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि पहले यहाँ गुलदार के शावक मिले थे, उसके बाद लोग दहशत में थे। अब जिस प्रकार से शावक की मौत हो गई है तो कहीं ना कहीं खतरा और बढ़ गया है, क्योंकि इस तरह के जो केसेस होते हैं जिसमें गुलदार के कैट फैमिली जो रहती है उनके बच्चों की अगर मौत हो जाए इस प्रकार से, तो कहीं ना कहीं वो खूंखार हो जाते हैं और उनके आदमखोर जो बनने के हैं वो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो खतरा है वो कहीं ना कहीं अब ज़्यादा बढ़ गया। और जैसे मैंने आपको तस्वीरों में दिखाया, यहाँ पर चारों तरफ घनी झाड़ियाँ हैं, तो क्षेत्र के लोग अभी भी दहशत में हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि वन विभाग की तरफ से आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट में कहीं ना कहीं जो बात सामने निकल कर आई है, वन विभाग की जो कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि एक तरफ सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जो वन विभाग की तरफ से पूरी इस जो
ये पूरा घटनाक्रम हुआ, इसमें कहीं ना कहीं वन विभाग की लापरवाही सामने नज़र आ रही है। गुलदार के जो शावकों की मौत हुई है, गंभीर सवाल खड़े करता है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। मैं गणेश अपनी सहयोगी निशा के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी।